शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं चमकता हुआ सितारा उड़ चला। देह और दुनिया के बंधन त्याग कर छोड़ दिया झूठी माया का किनारा। छोड़ दिया हद के वैभवों का सहारा। निकली आत्मा मिट्टी के पुतले से और उड़ चली अपने शिव बाबा से मिलने। वो ज्ञान सूर्य, वो सर्वशक्तिवान, बड़े प्यार से मुझे बुला रहा है। आ जाओ, आ जाओ। मैं जगमगाती ज्योति बादलों से ऊपर उड़ रही हूँ। प्रकाश की किरणों में जगमगा रही हूँ। चांद सितारों के पार सुनहरे लाल प्रकाश के मीठे वतन में प्राणों के प्यारे शिव बाबा के पास पहुंच गई मैं आत्मा। मेरे बाबा के पास मन की आंखों से बाबा को देखती हूँ। कितना प्यारा है, कितना मीठा है। बाबा मेरा है। मैं केवल बाबा की हूँ। केवल बाबा की।
तरह मेरा समा गई मैं आत्मा बाबा के प्यार की किरणों में। कट गए सारे पाप, उतर गए सारे बोझ, धुल गई मन की मैल। निखर गई मैं आत्मा बढ़ने लगी मेरी चमक। बिल्कुल बाबा की तरह मैं शुद्ध आत्मा तेज चमक रही हूँ। मैं बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा बाबा की डायरेक्शन पर अवतरित होती हूँ। धरती पर भारत भूमि पर भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए मैंने अवतार लिया है। माथे के बीच अंतिम 84वें जन्म के शरीर में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आकर बैठ गया। फैलाएंगे पूरी धरती पर ईश्वरीय शांति। आज हम जो अव्यक्त वाणी पढ़ने वाले हैं
उसका टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। लास्ट हमने जो अव्यक्त वाणी पढ़ी थी 6 जनवरी 1990 की, वो थी होली हंस की परिभाषा, मीन्स डेफिनेशन, व्याख्या। तो तभी बाबा ने हमें बताया था कि होली हंस का मतलब क्या है, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण स्वच्छता। तो आज बाबा हमें होली हंस की विशेषताएं बताने वाले हैं। तो इस वाणी में बाबा ने हमें होली हंस की विशेषताएं बताई है। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और फिर ग्रहण करने की शक्ति। तो ये परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति है, वो हमेशा हमें हर सेकंड यूज करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है और ये शरीर लेकर कर्म करती है, तो हमारे हर कर्म से हमारा भाग्य बनता है। सुख दुख कर्मों की लीला के ऊपर है। जो कर्म, अकर्म, विकर्म जो सब है, जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, उसके आधारित बाबा आज हमें कर्मों की गुह्य गति कितनी है, कर्मों की लीला क्या है, वो समझाते हैं। और बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम डिटेल में एक बात समझाई है कि जो आप कर्म करते हो उसका दाग कब लगता है, और जो आप कर्म करते हो वो सिर्फ उसकी बिंदी कब लगती है। मीन्स दाग लगना मीन्स एकदम मोटे स्वरूप में उसका विकर्म बन जाना, और बिंदी लगना मीन्स थोड़ा भी तो विकर्म बनना। भले इतना बड़ा स्वरूप नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में भी ऐसा लगता है ना, थोड़ी बिंदी लग गई वैसे। तो वो बाबा ने एकदम क्लियर किया है आज की वाणी में। और बाबा ने बताया कि ये जो आप कर्म करते हो उसका ये बेसिक सिद्धांत, जब भी आपको कर्म, कोई भी कर्म में सफलता चाहिए, कोई भी संबंधों में सफलता चाहिए, तो उसके लिए उसका बेसिक मूलभूत सिद्धांत क्या है कि हर समय, हर आत्मा या हर कार्य को परख कर हमें निर्णय लेना है और फिर उसके मुताबिक कार्य करना है। अगर हमने उसमें चूक कर दी तो फिर या तो विकर्म बन जाता है, या हम आत्मा को संतुष्ट करते हैं, या कार्य को सफल करते हैं, या सेवा को सफल करते हैं, या संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये सब का आधार क्या हुआ कि हर समय, हर आत्मा या हर परिस्थिति को जानकर हमें कार्य करना है। तो आज की वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा ने इसमें एक बात बताई है कि परख शक्ति सबका आधार है ना। परख शक्ति से फिर निर्णय लेंगे आप, और फिर उसके मुताबिक करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे। तो ये परख शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो परख शक्ति को बढ़ाने के लिए पवित्रता चाहिए, और फिर बाबा की याद चाहिए। बाबा की याद, बाबा जो भी सर्व शक्तियों के दाता है, तो हमें सर्व शक्तियां प्रदान करता है। और उसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट सिद्धांत है पवित्रता, यही हमारी यूनिकनेस भी है ना। हम ब्राह्मणों की यूनिकनेस ही ये है कि पवित्र ब्राह्मण। तो पवित्रता मुख्य है। तो जितनी जितनी पवित्रता, आत्मा की जितनी जितनी पवित्रता, उतनी उसकी समर्थता, और उसका उतना व्यर्थ कम चलेगा। तो उसकी उतनी स्वच्छता बढ़ेगी, उसकी एक रस अवस्था भी उसके ऊपर बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो सबका आधार क्या हुआ? बाबा की याद और पवित्रता। तो चलिए आज की वाणी पढ़ते हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट की वाणी है 10 जनवरी 1990। और मुरली का सार है होली हंस की विशेषताएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज
सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हरेक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, ये तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो बाबा ने ये आज ये गुप्त राज भी खोला कि क्यों सरस्वती माता को हमेशा हंस की सवारी दी है। तो बाबा ने ये समझाया गुह्य राज। और ये जो हंस की विशेषता है वो जगदम्बा माँ में बहुत ही तीव्र थी। तो इसीलिए सरस्वती माता को, मम्मा को ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी कहा जाता है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। देखो बाबा हम सबको ज्ञान वीणा वादिनी, ज्ञान गंगाएं कहते हैं कि आप ही ज्ञान गंगाएं, ज्ञान वीणा वादिनी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यकता है। कौन सी तीनों विशेषताएं? परखना, निर्णय करना और फिर ग्रहण मीन्स धारण करना। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा मीन्स बुद्धि द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, फिर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम ज्ञान में आए तो पहले तो हमने बाबा को पहचाना है ना, बाबा को परख लिया तो उसके ऊपर से हमें पता चला कि अरे हम ही तो हैं, वो पहले कल्प पहले वाले देवी देवताएं, देवकुल की आत्माएं हम ही है। तो हमने फिर अपने आप को भी परख लिया कि हाँ मैं ही तो हूँ वो। फिर समय को पहचाना कि अभी भगवान आया हुआ है और उसने मेरा सिलेक्शन कर लिया है, मुझे अडॉप्ट किया है। तो ये समय भी पहचाना कि ये अंत का समय है। तो अपने फिर ब्राह्मण परिवार को पहचाना और फिर मुझे क्या करना है, ये श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। फिर इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद फिर निर्णय किया। तो बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अभी तक भी हमने भगवान को पहचाना नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान आया हुआ है और उसने मेरा सिलेक्शन किया है। तो कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्म पहचान या परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकती है कि क्या बनना है या क्या करना है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। तो देखा बाबा ने ये राज भी बताया कि सभी आत्माएं जो सभी बाबा के बच्चे बनते हैं वो अपने ब्राह्मण जीवन में एकदम मजबूती से क्यों नहीं चल सकते। ब्राह्मण धर्म की जो धारणाएं हैं, बाबा ने जो श्रीमत प्रमाण हमें धारणाएं बताई है, वो हम पूरी तरह से क्यों उसको अमल में नहीं ला सकते हैं? क्योंकि हमारी परख शक्ति में कुछ तो भी कमी रह गई है अभी भी। तो बाबा कहते हैं सहज योगी बनते हैं, लेकिन
वो सहज योगी जीवन नहीं बना सकते। वो जो आत्माएं हैं, वो बाबा के बच्चे हैं, वो सिर्फ संबंध संपर्क में ही तक ही रहते हैं। आगे सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, सिर्फ सहज सहयोगी बनते हैं, सहज योगी बनते हैं, लेकिन पूरी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो इसका आधार क्या बताया बाबा ने? कि परख नहीं है, उसके लिए निर्णय नहीं किया सही तरह से, और इसीलिए फिर पवित्रता को पूर्ण रीति से अपनाया नहीं, तो इसीलिए इसमें आधे अधूरे रह जाते हैं। तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति परखना, अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां है ना? सभी अपने को पूछ ले कि पूरी परख शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है ना? क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो भी कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे या हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। बहुत बड़ा महावाक्य है, फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि दोनों शक्तियां है ना आप दोनों आप में, तो बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ब्राह्मण बनकर चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो भी कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, मीन्स हमें हर कर्म करते हुए सफलता प्राप्त हो, और हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। मीन्स हम जो भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं पूरे दिवस दरमियान, संबंध संपर्क वाली आत्माओं में आते हैं, उसमें भी हमें सदा सफलता रहे। तो उसके लिए क्या चाहिए? हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार क्या है? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी बाबा इसके लिए सॉल्यूशन बताते हैं। अगर थोड़ा भी फुल पास नहीं है, थोड़ा भी अगर फेल है, तो अभी क्या करना है, उसके लिए अभी बाबा आगे बताते हैं विधि। तो सभी ध्यान से सुनना, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा की सफलता या संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। तो क्या किया चेक? कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए या शिक्षा चाहिए या स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है, तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। ये अंडरलाइन करके रखें, क्योंकि ये हमें हर वक्त हर घड़ी अप्लाई करना होगा। फिर से पढ़ते हैं। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए हमसे, या हमसे कोई शिक्षा चाहिए या हमसे स्नेह चाहिए, उसी समय अगर हमारी परखने की शक्ति तीव्र है, तो अवश्य हमें संबंध में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है
जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर या उसको न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो या अपनी विधि अपनाते हो, तो इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। उसका मतलब क्या हुआ? बाबा ने कहा कि हम पूरा परख नहीं सकते ना, इसी कारण हम उस सामने वाली आत्मा को अपनी तरह से सहयोग देते हैं या अपनी ही विधि अपनाते हैं कि उसको ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ठीक है मैं ये दे देती हूँ। तो ये हमने ठीक तरह से परखा नहीं है, इसलिए हम सामने वाली आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते, उसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त होती। अभी बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है? ठीक होने की बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं, मीन्स साइड इफेक्ट्स आ जाती है ना। अगर डॉक्टर ने ठीक तरह से डिजीज को नहीं पहचाना, नब्ज को नहीं पकड़ा, तो वो कुछ और ही दवाई दे देगा और क्या क्या से क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं कि पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको आप साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हरेक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। हैंडलिंग पावर कहते हैं ना, हैंडलिंग, तो हैंडलिंग का फर्क कहते हो ना। इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। तो यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, हर समय हर आत्मा या तो हर परिस्थिति ले लो चाहे, तो और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। बाबा ने कहा आपको टोटल तो परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन उसको इंडिविजुअल और भी डिटेल में चाहिए, तो और भी विस्तार से और बेहद की भी चाहिए परखने की शक्ति, हद की नहीं। अभी बाबा हमें रूहानी बेहद की तरफ लेके जाते हैं कि बेहद की परखने की शक्ति के मुताबिक आत्मा को क्या चाहिए वो परखना आना चाहिए हमें। तो ये परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? अभी देखो बाबा बेहद की शक्ति क्या क्या है, कैसे है और उसको कैसे हैंडल करना है वो बताते हैं। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने की या शिक्षा लेने की मूड कैसी है। देखा बाबा ने कहां से कहां टर्न मारा। बाबा ने पहले तो ग्रहण शक्ति कितनी है उस आत्मा की, अंदरूनी शक्ति, फिर आजू बाजू का वायुमंडल कैसा है, मीन्स आत्मा कौन से समय पर आपसे मिलती है, बात करती है, उसका आजू बाजू पर वायुमंडल की इफेक्ट क्या है, और फिर बाबा आए अंदरूनी मूड कैसी है आत्मा की। तो जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते, तो क्या हालत होती? पेशेंट की बजाय वो पेशेंस हो जाता, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता। तो ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत ही नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज ही देते जाते हो, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख नहीं सकते, तो रिजल्ट क्या होती? एक तो दिल शिकस्त हो जाता है, और फिर शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ही जिद और सिद्ध करने में उछलता है। कितना बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं ना, ये हम सबको अनुभव तो
होगा ही, जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तो आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण, कारण क्या हुआ? परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना? जी बाबा। इसलिए शिक्षा भले दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी, अभी बाबा सेवा के ऊपर आ रहे हैं। पहले बाबा ने संबंध संपर्क में कैसे हमें चलना है वो बताया, वो सिखाया। अभी बाबा सेवा के क्षेत्र में क्या करना है बताते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म जैसी हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो ना, उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यकता है, अति आवश्यक है। जैसे अभी आप बाबा एग्जाम्पल देते हैं सेवा में कैसे परखें। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो बाबा ने दो एग्जाम्पल दिए हमें। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण दे दो, तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और फिर जीवन मुक्ति में भी वो परिवर्तन हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है और उसको आप कल्प 5000 वर्ष का है या गीता का भगवान कौन है यह बताना शुरू कर देंगे, तो और ही वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कैसे एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा, एकदम सचोट एग्जाम्पल देते हैं, एकदम जो तीर लगे। हमको भी तीर लगता है कि कैसे बाबा समझाता है। इसीलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति और उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा पहली शक्ति जो विशेषता है होली हंस की वो है परखने की शक्ति, उसको बढ़ाओ। तो परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। परख जैसा हम परखेंगे उसके ऊपर से निर्णय करेंगे, उसके ऊपर से हम एक्ट करेंगे। तो अगर आपकी शक्ति यथार्थ है, परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो अभी चेक करना है, सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान तो सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश है व समय के वश, परिस्थिति के वश व
कोई आत्माओं के संग के वश या माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। ये अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी दिव्य बुद्धि कब काम करेगी। जब ये सब के प्रभाव से मैं आत्मा मुक्त होंगी और किसी का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, तब मेरी दिव्य बुद्धि काम करेगी। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन या एडिशन जो होनी चाहिए थी या करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। तो ये बाबा ने आज तीसरा राज बताया, कर्मों की लीला लीला अति गुह्य है क्यों कहते हैं। टीचर्स, अभी बाबा टीचर्स के बारे में बताते हैं, तो हम सभी भी ध्यान दें। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती है कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। देखो बाबा ने करेक्शन किया, कर्मों की गुह्य गति नहीं, कर्मों की श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म हो। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया है जी बाबा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो, अंडरलाइन। क्योंकि हम श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं बन रहे हैं ना, इसीलिए हमें साधारणता को समाप्त करके विशेषता में परिवर्तन करना है। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हरेक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। देखो अभी हम हमारे पर बाबा आ गए कि आप लोग भी क्या करते हो, वो बाबा बाद में सुनाएंगे कि आप हर रोज की दिनचर्या में क्या क्या करते हो, वो बाबा देखता है। साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं बाबा। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। अच्छा, यहीं पर भी हम आज रुकते हैं और फिर बाबा से वरदान लेते हैं। चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए बाप दादा को हमारा बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस रखकर अपनी परखने की शक्ति को देखते हुए निर्णय लेंगे कि आज हम नेक्स्ट कल के लिए परखने की शक्ति कैसे यूज करेंगे।
और साधारणता को विशेषता में कैसे परिवर्तित करेंगे। 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स से शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने होली हंस की विशेषताएं क्या बताई और आपने क्या लिया इससे। आप सभी अनम्यूट हो ना, कर सकते हैं ना। बोलिए, कौन सी विशेष शक्ति की बात आज बाबा ने डिटेल में करी। बोलिए वर्णमाला माता। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने होली हंस की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि 3 शक्तियों की आज आवश्यकता है। यानी 3 शक्तियां चाहिए: परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना। और आज ज्यादा परखने की शक्ति पर, पहली शक्ति ही बाबा ने ज्यादा उसके ऊपर जोर देकर कहा है कि जितनी हमें परखने की शक्ति रहेगी हमारे में, उतना हमारा निर्णय करना भी सहज हो जाएगा। और जैसे अपने संगम युगी अपनी सरस्वती माँ मम्मा को, मम्मा का जो सवारी है वो हंस दिखाया है और उसको ज्ञान वीणा धारिणी भी कहा है। तो बाबा ने कहा कि मम्मा में ये तीनों शक्तियां बहुत अच्छी तरह से थी और वो यूज भी करती थी, इसीलिए वो सरस्वती बन गई। वीणा, ज्ञान वीणा ज्ञानधारिणी बन गई। तो बाबा ने आज परखने की शक्ति के लिए ज्यादा जोर देकर कहा कि परखने की शक्ति माना किस किस में चाहिए। पहले तो बाबा को पहचानना है, परखना है, फिर समय को, फिर अपने आप को, बाबा ने और क्या कहा, अपने ब्राह्मण परिवार को भी और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को भी परखना है। तो इसी तरह से परखने से हमें निर्णय करना भी आ सकता है। और बहुत बातें बताइए और बात और बोलेंगे आत्माएं। अच्छा, ओम शांति दीदी। जी बोलिए, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जो परखने की शक्ति है उसको हमें बढ़ाना है। परखने की शक्ति हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, तो निर्णय शक्ति भी एक्यूरेट होगी। जब हम परख सकेंगे तो हमारी निर्णय शक्ति भी एक्यूरेट होगी और फिर दूसरे वाले भी ये शक्ति जब हम कुछ उनको बोलेंगे तो वो भी ग्रहण कर सकेंगे। कुछ भी हम बोलेंगे उनके बुद्धि में बैठेगा। आम, और बाबा बोले हैं कि जब हम परखने और निर्णय शक्ति में हमारी जब कमी रहती है, हम अच्छी तरह से परख नहीं पाते दूसरे को, तो उसमें हमें सफलता में भी हमें परसेंटेज हो जाती है। हम अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाते कोई भी कार्य में। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज जो होली हंस का पहले एग्जाम्पल दिया कि होली हंस पहले परख लेता है कि ये मोती है, ये कंकड़ है।
उसके बाद वो निर्णय कर लेता है कि मोती को चुगना है, और फिर उस मोती को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही हमें, चाहे लौकिक दुनिया में रहते थे पहले या अभी, तो हमें बाबा ने अष्ट शक्तियों को तो हमें वर्षे में दिया है। तो मुझे पहले रहता था कि जैसे निर्णय शक्ति, किस चीज का निर्णय कर लेना है, लेकिन आज ये थोड़ा और गहराई में रियलाइज हुआ कि पहले परखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें पहले खुद को ही ज्यादा पहले परख लेना है कि मैं किस क्वालिटी की आत्मा हूँ। हम तो कहते हैं वैसे हम देव आत्मा है, वो है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी हमें इसी यूज करें। और फिर जिनके भी हमारे संबंधी है, उनके संपर्क में है, तो उनको भी हमें अच्छी तरह से परख लेना है कि ये आत्मा कहाँ तक ज्ञान लेने वाली है, ये कहाँ तक ये योगी बन सकती है। उसी आधार से हमें उनकी सेवा करनी है। और इसी प्रकार हमारा व्यवहार है जहां पर भी है, परख शक्ति को और निर्णय शक्ति को हमेशा कार्य में लगाना है, और उस आधार से ही जो भी है ग्रहण कर लेना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, क्योंकि निर्णय भी हम कब ले सकते हैं, जब हम परखते हैं तभी ना। हमारी अंदर सोच चलती है निर्णय लेने से पहले। हमेशा देखना कि आपकी सोच चलती है अंदर कि क्या करना है, क्या करें नहीं करें। तो ये क्या है, परख रहे हैं ना हम। हमारी बुद्धि परख रही है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लॉजिकल थिंकिंग चल रहा है अंदर हमारे में। बहुत अच्छा। भगवान भाई जी बोलिए, आपको, आपने हैंड जी अनम्यूट किया था, बोलिए। ठीक है। नमो शांति। आज परखने की शक्ति के बारे में बाबा ने कुछ उदाहरण दिए। जैसे कि अगर किसी को प्यास लगी है और हम उनको 36 प्रकार के भोग दे रहे हैं तो वो नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर किसी को जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसमें अगर किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में इंटरेस्ट है और हम कल्प चक्र के बारे में बताएंगे, वो एक उदाहरण दिया है बाबा ने। और कई बच्चे हैं जो ज्ञान लेते हैं, सुनने आते हैं, अच्छा है करके बोलते हैं, लेकिन वो बाबा को परख नहीं पाते। तो ये सब चीजें बताइए। ओम शांति। जी, इसके लिए बाबा ने कितना सुंदर बताया, हर एक की नब्ज को पहचानो। नम देख कर हर एक की नब्ज क्या है वो पहचानना अति आवश्यक है। वो बाबा ने हमें ये जो बात है परखने की, वो हर स्टेप में लागू पड़ती है, चाहे हम अज्ञानी आत्माओं के साथ रहें या ज्ञानी तो आत्माओं के साथ सेवा के फील्ड पर रहे, सेंटर पे रहे, कहीं भी। तो दुनिया में सब जगह ये अप्लाई करना जरूरी है। तो ये अभी इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, परख शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अभी सभी अपने अपने सजेशंस बताएं कि आप क्या करते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। कुछ करते हैं, या तो आप क्या सोचते हो कि कैसे बढ़ेगी ये परखने की शक्ति? आपको क्या लगता है? जी जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए हाँ, राजेंद्र बोलिए भाई जी, बोलिए। फिर कैलाश भाई जी बोलिए। बाबा ने स्थूल उदाहरण दिया ना आज, कि भाई किसी को मुक्ति चाहिए और आप उसको जीवन मुक्ति दे रहे हो। किसी को प्यास लगी है, आप उसको भोजन खिला रहे हो। तो आप 36 प्रकार का भी खिलाएंगे तो भी उसका मन नहीं भरेगा जब तक कि आप उसे पानी नहीं पिलाते। तो इतना मना स्थूल उदाहरण बाबा दे देते हैं, फिर समझाते हैं। तो कितना बाबा का ये, जैसे बाबा को ये जो बोलते हैं ना ज्ञान का सागर, और उसमें भी बाबा के बहुत से पहलू हमें समझ में आते हैं। तो इतनी अच्छी तरह से बाबा समझाते हैं कि बच्चे इसको समझो जरा। जैसे कोई पहले डॉक्टर होते थे तो इतना टेलीस्कोप वगैरह नहीं होता था, तो वो नब्स देख करके परख लेते थे कि इसके अंदर क्या बीमारी है। ऐसे अभी हमको अपनी स्थिति बनानी है कि हम देखें इस सामने वाले का मूड क्या है,
उसको क्या चाहिए और क्या देना पड़ेगा, फिर निर्णय करो, फिर अगली बातें आती है। ऐसा मेरा संकल्प है, बाकी आप सबका और अलग हो सकता है। ओम शांति। हाँ, वो स्थिति कैसे बढ़ाएं, वही तो पूछ रहे हैं। वो हमें स्थिति बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे हम, स्थिति कैसे बढ़ाएं? परख शक्ति है ना, वही स्थिति परख शक्ति है, तो कैसे बढ़ाएंगे परख शक्ति? कैलाश भाई जी बोलिए, फिर तारा सिस्टर बोलेंगे। जी दीदी, मुझे ये आता है कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जहाँ तक आत्मा को पहचानना है या समझना है, तो उसके अनादि रूप को पहले देख लो। तो अनादि रूप जो है उसकी origin, और जो भी कुछ बाद में उसके ऊपर जो चेंजेस आए हैं वो लेयर्स है। तो फिर हम उसके अनादि को देखने के कारण हमारे अंदर रहम भाव भी रह जाता है। तो फिर वो हम उसका कुछ देख भी लेते हैं, मान लो हमें लगता है कि ये जो लेयर है ये ठीक नहीं है, तो भी हम उसकी उस विशेषता को देख के हम उसको उसके प्रति हम परख शक्ति बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक प्राकृतिक चीजों का सवाल है, माना जो फिजिकल है, उसमें भी हम ये देखें कि ये इसके अंदर जैसे आर्टिफिशियल कितना है और ओरिजिनलिटी कितना है। तो जितना हम ओरिजिनलिटी को देख पाएंगे, तो फिर हम उसके आधार पे उस चीज का निर्णय कर पाएंगे। इसके अंदर ये ओरिजिनलिटी अच्छी है, ज्यादा है, उस आधार से हम निर्णय कर पाएंगे और फिर उसको ग्रहण कर पाएंगे या उसको क्या देना है दे पाएंगे। ओम शांति। तो आपका ये सजेशन रहा कि उसकी रूहानियत, हमें अपनी रूहानियत में रहना है ना? तो रूहानियत है एक परख शक्ति को बढ़ाने की विधि, ठीक है। और जी अपनी रूहानियत भी रहना और दूसरों की रूहानियत को भी देखना। अच्छा, ठीक है, फिर नेक्स्ट तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए एक तो जैसे आपने बताया था, बाबा की याद, कि हमें बाबा की याद में रहना है और हमारी बुद्धि बाबा से जो तार जुड़ी हुई है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो ही हम बाबा से हमें शक्ति मिलेगी, हम परख सकेंगे। और जब बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, तार जुड़ी नहीं होगी बाबा से, तो हमारे भी परखने की शक्ति में बहुत कमी कमी पड़ेगी। और दूसरा बात होता है, परखने की शक्ति में हमें पवित्रता चाहिए। तो जितना आत्मा हम पवित्र रहेंगे उतना हम समर्थ बनेंगे। और हमें पवित्रता, कैसे हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, तो इसमें हमें हम इसे ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारी खान-पान भी एकदम पवित्र होना चाहिए। बाहर का कभी खाना नहीं, अपने हाथ का बनाया हुआ, बाबा की याद में बनाया हुआ खाएँ और हमें अपने मर्यादा में रहना है। अपने मर्यादा लाइन से बाहर नहीं जाना, जो बाबा बताते हैं, उसी श्रीमत पर चलना है और ये सब हमें फॉलो करना है। तो है तभी हम अपने पवित्रता को फॉलो कर पाएँगे, तो हमारी परख शक्ति बढ़ सकेगी, श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। जो हमारा स्लोगन है, योगी भव मीन्स बाबा की याद, और पवित्र भव, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सब जो बाबा ने कहा, तन मन धन संबंध संपर्क स्वप्न मात्र, तो वो सब। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो जो तारा बहन ने कहा वो एक्यूरेट है, परफेक्ट। लेकिन उसको भी और भी तीव्र करने के लिए एक तो अव्यक्त वाणी की चिंतन, पढ़ाई, अध्ययन, क्योंकि उसमें बाबा ने बहुत ही महीन महीन गुह्य पॉइंट्स दिए हैं। दूसरे प्रैक्टिकल रूप में हम किसी से बात कर रहे हैं और उनको परखना है, तो उसकी आंखों में देखें। उनकी आंखों में से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का इरादा क्या है, चंचल है या शांत है। और कभी ऐसा भी होता है कि फोन पे बात होती है और हम उन व्यक्ति की आंखों नहीं देख सकते, तो बाबा को दृष्टि से देखे, बाबा की फोटो को। बाबा इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड आपको संकेत देंगे, कि, 'यस' और 'नो'। ओम शांति। बहुत अच्छा। जो हमारा स्लोगन है, योगी भव मीन्स बाबा की याद, और पवित्र भव, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सब जो बाबा ने कहा, तन मन धन संबंध संपर्क स्वप्न मात्र, तो वो सब। बोलिए संगीता सिस्टर। जी
बहुत अच्छा, आपने और भी गुह्यता में प्रकाश डाला। और एक चैट चैट में भी आया है कि हमारे मन हमारे मन में व्यर्थ नहीं होगा तो स्पष्टता से परख सकेंगे। तो ये अगेन पवित्रता की बात हो गई कि अगर हमारे मन में भी एकदम शुद्धता होगी ना, तो आज बाबा ने जैसे कहा साधारणता नहीं होगी, विशेषता होंगी। मीन्स हम भी अपने को हाईएस्ट होलीएस्ट समझते होंगे और वही उसी में अग्रसर होंगे, तो हमारे में समर्थता रहेगी, पवित्रता भी रहेगी। ओम शांति। मुझे एक हाँ जी। पूछना था कि जो हम्म। बाबा ने ड्रिल बताई ना, 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, तो ये क्या दिन भर ये करने हैं ऐसे ही, या जब हम कोई प्रश्न आता है उस वक्त हम उस प्रश्न को ये नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो ड्रामा बिंदी बाबा बिंदी, मतलब उसको 3 बिंदी लगाकर फुल स्टॉप करते हैं, तो इस तरह उसको यूज करना है। बार बार मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी ऐसे कितनी भी बार कर सकते हो? हाँ हाँ, इसमें मीन्स आपको कितनी बार ये याद रहा, क्योंकि हमें मेन तो बिंदी का ही ये खेल है ना, बिंदी याद रहनी चाहिए हमेशा। तो मुझे मैं आत्मा बिंदी कितनी बार याद रहा दिन में, मैं बाबा के साथ, मैं बिंदु बाबा के साथ, बिंदु बाबा के साथ, कितनी बार ये याद रहा। और फिर ये ड्रामा, उसमें मैंने फुल स्टॉप लगाते रही हूँ मैं। मीन्स क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है ना, तो ये बिंदु ही चल रहा है और उसमें मैं खेल कर रही हूँ। तो बेसिकली इट्स अ मेमोराइजिंग कि हमें मुझे याद रहा इतनी बार पूरे दिन में। तो मोस्टली सबका 10 से ऊपर ही आना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर कार्य कर रहे हैं, बाबा की याद में पल पल रहने का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, और ड्रामा में एक्ट भी कर रहे हैं। और सब सिद्धांत को जानते कि हाँ ये ड्रामा चल रहा है, कल्याणकारी है, अभी सीन आएगी अभी जाएगी, लेकिन मुझे साक्षी होकर बाबा के साथ में चिपक के बैठी हूँ। तो ये हमारे सबके लिए ये पूरा जो लिखा है 10 के ऊपर ही सब जन जाने चाहिए। ये एक, आज तो एक किसी ने एक लिखा, मुझे वो बहुत एक क्वेश्चन लगता है कि आपने एक कैसे लिखा। अभी एक सेकंड में ही तीनों बिंदी याद कर सकते कि मैं आत्मा, मेरा बाबा बिंदु मेरे साथ है, और ये मैं ड्रामा में एक्ट कर रही हूँ, हो गया ये। हम्म। मुझे लगा कि है ना। जब परिस्थिति आती है तभी हम लोग, जो बाबा कहते हैं ना, हल नहीं निकलते उस वक्त केवल समय पर छोड़ देते, तो उस वक्त हम 3 बिंदी लगाते हैं ना, तो समस्या में या कोई बात में, तो उस वक्त लगाना है ऐसा मुझे लगा। दिन भर ये करते रहे ना, ऐसा नहीं याद था मुझे। ऐसा तो हम लोग बार बार करते ही है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी या ड्रामा बिंदी, कई ऐसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल के समय में भी। लेकिन ये फुल स्टॉप लगाना, जब समय पर व्यर्थ चलता है उस वक्त फुल स्टॉप लगाना, ये मुझे लगा। ओम शांति। चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये जब हम तीन बिंदी की याद में ही रहेंगे ना, तो ये सब आसान हो जाएगा, क्योंकि वो चलती रहेगी, तीनों बिंदियां चलती रहेगी एक साथ अपने में, इसीलिए। तो सोनाली सिस्टर, आपको ठीक लगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ में आया। दीदी। हाँ बोलिए। दीदी मेरा एक ओपिनियन उसमें शेयर करना था। हम्म। अ, ओम शांति। जैसे हम पहले जब ज्ञान में आए थे, तो हमारे एक क्लास के सीनियर भाई थे, तो उन्होंने मुझे उस समय ऐसे ही हम लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे सवेरे से लेके शाम तक जब भी जो भी कर्म चलता है या जो भी कारोबार चलती है, तो मैं एक बात को हमेशा स्मृति में रखता हूँ कि ये ड्रामा चल रहा है। मतलब बाकी का सब तो करना ही है, जैसे घर को जो भी माताएं घर का करेगी या बाहर का जॉब करेगी, या भाई लोग भी जो भी करेंगे या सेवा जो भी रहेगा, या हम कहीं कुछ भी कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो भी ये ड्रामा चल रहा है। इसको एग्जैक्टली। हमेशा हमें याद स्मृति में रखना है। तो उससे एग्जैक्टली। क्या होगा कि हम प्रभावित नहीं रहेंगे। माना ना अच्छाई के प्रभाव में आएंगे, ना कुछ बुराई बुरी सीन आएगी उसके भी प्रभाव में नहीं आएंगे। माना जैसे कि किसी का बहुत अच्छा पार्ट चल रहा है, ड्रामा में सुख का सीन चल रहा है, तो उसको तो प्राप्ति बाबा से हुई है,
बाबा से प्राप्ति लेके वो सुख दे रहा है, तो हमें हमारा ध्यान बाबा की तरफ ही जाएगा, उसके भी हम प्रभाव में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें बाबा से ही तो कनेक्शन रखना है, और उस उनके साथ पार्ट प्ले करते हुए भी, और बुराई के टाइम में भी, कि इस आत्मा का ड्रामा में रोल है। तो बिंदी लगान कंटिन्यूस उसको स्मृति में रखने से पीछे का जो हमारा चलता है ना, किसी के अच्छे पार्ट के बारे में भी संकल्प चलेंगे, या हमारा भी, या किसी हमारा कोई अच्छा पार्ट हुआ या ना हुआ हो, या किसी और का भी, तो उसके बारे में भी हमारे संकल्प, जब पीछे के संकल्प चल रहे हैं, तो हम बैक से करंट में आ जाते। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि जो अष्टरत्न है, उन्हों का ये नथिंग न्यू का पार्ट जो होता है वो पक्का रहता है। वो स्टार्ट से लेके ज्ञान में आए जब से, वो नथिंग न्यू उनका पार्ट पक्का रहता है। भले आत्मा वो बिंदी, बाबा बिंदी, वो तो है ही, लेकिन ये बिंदी लगने से उनका जो व्यर्थ है, वो चलने का मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उनका स्कोर हाँ, ज्यादा हो जाता है। ओम उसको शांति। बोलते हैं अनकंडीशनल फुल स्टॉप। कोई भी कंडीशन हो, हमें फुल स्टॉप में ही रहना है और फुल स्टॉप ही लगाते रहना है। तो ये एक जी स्लोगन दीदी बहुत जी। अच्छा बाबा ने दिया है कि मैं बिंदु, बाबा बिंदु के साथ हूं ही, और मैं सब कुछ फुल स्टॉप लगाते जा रही हूँ। काम भी कर रही हूँ, फुल स्टॉप लगाती हूँ। किसी का संकल्प आते हैं तो उसको भी मैं अपना संकल्प फुल स्टॉप करती हूँ, और दूसरा मुझे बोलता है वो सब बाबा को अर्पित करते फुल स्टॉप देती जाती हूँ। तो ये बिंदु पकड़ के ही रखना है हमें। मैं बिंदु हूं, लेकिन मुझे बिंदु को, बाबा को भी पकड़ के रखना है, और जो ड्रामा चल रहा है उसको भी बिंदु लगाते रहना है, वो भी पकड़ के रखना है। तो ये पूरा दिन चलना चाहिए, तो ही मेरा योगी अवस्था रह सकती है, मीन्स अचल अडोल एक रस बाबा के साथ। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अंतिम दौर की ओर, इसलिए हमारे कारण ही ये थर्ड वर्ल्ड वॉर रुका हुआ है। है ना? नहीं तो ये शुरू हो जाते, हाँ देखो, दीदी। चलता हाँ है, हाँ। फिर शम जाता है, फिर ऊपर आता है कुछ, फिर से दब जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्राह्मण अभी तैयार नहीं हुए, तो हम सबको अभी फुल स्टॉप लगाते जाना है, साइलेंस में जाना है। सही है आपका। ये एक दो दिन से चल रहा है, बाबा की वही लहर चल रही है ना, साइलेंस में जाना है। आज भी बाबा ने वही समझाया कि जो ये योगी तो आत्मा होगी, तो उसको क्या याद रहेगा देही अभिमानी आत्मा को, कि बहुत शांत रहते हैं, मुझे साइलेंस में जाना है और विराजमान होना है उधर घर जाकर। तो ये सब हमारे लिए ही बाबा ने कहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिल से बाबा को शुक्रिया। सबने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया परखने की शक्ति के ऊपर, और कल फिर उसका दूसरा पढ़ेंगे, देखिए बाबा क्या बताते हैं। तो सबको गुड नाइट। ओम शांति। बाबा को भी गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू।